एक शब्द उनमें और आएगा, तदेति तन्ने जति तद्दुरे तदंतिका। ये शब्द मुझे बचपन से बहुत प्यारा है भगवान के लिए। तदेति तन्ने देति तद्दुरे तदंतिका, ये मेरा गुरु मंत्र है। वो चला जाता है, वो नहीं चला जाता। वो दूर है लेकिन वो पास है। हमने देखा जगन्नाथ कैसे चलते हैं, लेकिन किसी किसी आदमी कहता है जगन्नाथ को चलाया जाता है। तदंती चलता है, तन्ने देती दूर चला जाता है, तद्दूरे दूर में है, तदंतिका मेरे पास में है। ये भगवान है कि नहीं? इसी शब्द अगर कोई बाबा में मिले कि मेरे पास है, मेरे दूर है, बाबा घूमे कहीं और बोल दे कि मैं पूरी में घूम रहा हूं, तो काम नहीं आएगा। वो ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं। ये सब ज्ञान की कमी है, इसलिए हम बाबाओं में भगवान देखे किसी को गुरु माँ, किसी को बाप, किसी को दादा, इसमें बाबा लोग का कोई कमी नहीं है। नेगेटिव हम लोग आशा से जाते हैं ना, जब तक आशा रहेगा ये बाबा लोग भगवान बनते रहेंगे। भगवान कभी नहीं बोल पाए आज तक कि मैं बच्चा हूं, बेटा हूं और किसी का पुत्र हूं, लेकिन हर पुत्र बेटा आज भगवान कहने के लिए चालू हो गया कि मैं भगवान हूं। नारायण का नया अवतार, बोल साचे दरबार की। इसलिए तदेति तन्ने जति तद्दूरे तदंतिका, जो दूर होके चला जाता है, जो चला जाके पास में होता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ज्यादा क्या व्याख्या करूं? जो तुरीय है, जो अतुरीय है, जो आत्मा है और अनात्मा है, जो उग्र है, जो अनुग्र है, जो वीर है, जो अबीर है। अरे वीर तो वो होता है जब पीठ नहीं दिखा जाता, लेकिन ये तो 16 बार पीठ देख के 17 बार भाग गए और उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। तो वीर तो ऐसा था कि दुनिया को स्वाहा कर दिए और भागना 17 बार पड़ा। तो जो वीर भी है, जो अबीर भी है, जो महान है, जो अमहान है, जो विष्णु है यानी व्यापक है, जो अविष्णु है एक देशीय है। अविष्णु माने एक देशीय, वन एरिया। जो विष्णु है सब जगह है, जो एक जगह है वो जगन्नाथ है, अंदर में बैठा है। जो सब जगह है हमारे दिल में वो जगन्नाथ है कि नहीं? तुम्हारे हमारे घर में जगन्नाथ है, कहाँ है? एक जगह बैठा है, एक देशीय है, लेकिन सबके पास है वो जगन्नाथ है, वो भगवान है। सर्वतोमुखो, सारे मुख उसके हैं, लेकिन असर्वतोमुखम, वो एक मुख वाला है। जब खाता है तो एक मुख से माखन, ज्यादा नहीं खा सकता, निकल जाता है। लेकिन वो जब खाता है तो रोम रोम में देखियो कोटि कोटि ब्रह्मांड, हाँ करता है तो सारा घुस जाता है। वो भगवान है, बोल साचे दरबार की। इसलिए मैं कहा कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला। चलिए इसी में एक छोटा सा भजन करते हुए कहानी को आगे बढ़ाए कि छोड़ दें? हो गया आनंद सब शुरू, धीरे धीरे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। एक साथ ताली बजाओ और मेरे साथ साथ गाओ। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती।
देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए, मैं बोला दो भगवान पैदा हुए, कौन कौन मान रहे हो, कौन कौन नहीं मान रहे हो बताओ। दो तो कृष्ण पैदा हुए, हाथ उठाओ जो जो मान रहे हो। आप नहीं मानते? ईटा का हाथ आधा आधा। चलो, तो आप लोग भागवत जानते हो? भागवत का 10वां स्कंद और 5वां अध्याय का पहला श्लोक, ठीक, 10वां स्कंद 5वां अध्याय का पहला श्लोक प्रूफ दे दे के आप लोग को बता रहा हूं। नंदस्त्वमात्मजम उत्पन्ने जाता हृदो महात्मनः, पहला लाइन। भागवत का 10वां स्कंद का 5वां अध्याय का पहला श्लोक कहता है कि नंद आत्मजा होने पर परमानंद प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं नंद का आत्मजा होने पर परमानंद प्राप्त हुआ। नंबर 2 कहता है अदृश्यो तानुजा विष्णु, अदृश्यो तानुजा विष्णु। कंस ने भगवान का अनुजा को पकड़ा और इसमें मारा। कितना समझ पाएंगे नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है अगर प्रभु देवकी के पुत्र होते केवल, तो इसमें यशोदा पुत्र भागवत में नहीं लिखता।
नहीं लिखता। इतना बुद्ध नहीं है प्रबुद्ध कि आदमी श्लोक बताए। नंदस्त्वात्मजाम उत्पन्ने जगत राधो महात्मना कहा जाता है कि नंद के घर यशोदा के पुत्र आत्मज होने के कारण खुशी मनाई गई। और कहा जाता है अदृश्यो तानुजा विष्णु, तानुजा यानी ता माने भगवान, अनुजा माने बहन, विष्णु का बहन, उसको कंस ने पटका। अनुजा कहलाया जाता है। अगर अनुजा होता तो सत्यासत नहीं होता, ये टाइटल ठीक नहीं होती। ध्यान रखो। दूसरा प्रूफ हरिवंश पुराण कहता है गर्भकाले तम संपूर्णे अष्टमे मासे ते स्त्री देवकी च यशोदा च सृष्टुबातो समम तदा। समझ में आया? बोलूं? समझोगे तो बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूंगा। गर्भकाले त्वाम संपूर्णे, सब कहता है हमारे उड़िया थे 10 मास 10 दिन गर्भरे रहिले, ऐसा लिखा गया है ना। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान 8वें महीना में पैदा हो गए। कितने महीना समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोग। इसलिए कहा जाता है गर्भकाले तत्संपूर्णम अष्टमे मासे च स्त्री देवकी च यशोदा, देवकी और यशोदा सुसुबाप्तम सदा त्वया, दोनों प्रसव किया। दोनों, जब देवकी 8वें महीने में और इधर दोनों यशोदा और देवकी ने भगवान को प्रकट किया, ये कहा जाता है हरिवंश पुराण। संस्कृत का डेफिनेशन करोगे तब ना, तो छोड़ो, तुम लोग को समझ में आएगा, देखूंगा तो आगे बोलूंगा, लेकिन बोल देता हूं। ये जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, 4 स्वरूप मैंने बताया, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, न जाने कितने बार भगवान कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन ये जो भगवान प्रकट हुए आज से कितने साल के पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जो प्रभु प्रकट हुए तो जब विष्णु क्षीरोत्साही है, क्षीरोत्साही मैंने समझते हैं जो क्षीर सागर में सोते हैं, स्वयं खड़े हुए और उन्होंने कहा, पृथ्वी यहीं गई धर्म का अवतार लेके, और पृथ्वी गो का अवतार लेके, और जाके प्रार्थना की क्षीरोदसाई भगवान विष्णु से। तो उन्होंने कहा जाओ और मेरे प्रकट होने की तैयारी करो, बोल सांचे दरबार की। और सारे देवताओं को बोले कि तुम जाके दिव्य गोप और गोपी बनने के लिए तैयारी करो। जब एक क्षीरोत्साही अनंत शयन वाला भगवान विष्णु जब अवतार लेने की तैयारी किए तो एक तो बहुत सुंदर रथ आया, दिव्य रत्न पारिजात गुथा हुआ है, श्वेत चामर, और भगवान कसाय वस्त्र, कसाय माने पाट की वस्त्र, पाट माने मट्ठा जिसको आप रेशम बोलते हैं, रेशम के वस्त्र से सतासित सूर्य के तेज जैसे पुंज एक रथ आया। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए पीताम्बर धारी नारायण, एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ सरस्वती प्रकट हुए। पहले कौन है? क्षीर सागर में विष्णु रथ आया और रथ में लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण आए। नारायण रूप में उन्हें श्री कृष्ण के शरीर में यानी भगवान क्षीरोत्साही शरीर में विलीन हो गए। समझ में आया? पहला नारायण थे, दूसरे नारायण उसमें विलीन हुए। आप लोग थे मनगढ़ की कहानी, तो मैं संस्कृत शब्द बोल दे रहा हूं, लेकिन कहां से लिया हूं आप लोग को नहीं बोलूंगा। गत्वा नारायणं देवो विलीनं कृष्ण विग्रहे दृष्टा च परमासर्ज ते सर्वे विस्मयं ययो। सारे देवता प्रार्थना करते समय भगवान क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु के पास जो नारायण आए, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ, वो नारायण गत्वा नारायणो देवो, ये नारायण भगवान गत्वा माने चले गए, विलीनम कृष्ण विग्रहे, ये भगवान श्वेत जो भगवान क्षीरोत्साही कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। क्या हो गए? समझ रहे ना? विलीन कैसा होता है?
दूध देखें, दूध में घी है, कैसे है? विलीन है। वो जब आप निकालो, इसी तरह क्षीर सागर नारायण में भगवान लक्ष्मीधिपति नारायण विलीन हो गए। बोल सांचे दरबार की। अब बोले प्रकट हो जाओ, बोले नहीं अब प्रकट नहीं होंगे। बोले कैसे? अभी कोई कमी है? हो तो गए, नारायण आ गए, क्षीर सागर वाले भगवान आ गए, इसके बाद एक चतुर्भुज भगवान और आए। मैं बोला आप लोग को नारायण बहुत है, तो आप लोग मानते नहीं है। बोल सांचे दरबार की। समझ में आ रहा है? तो वो भगवान नारायण बंसी विभूषित करा, हाथ में बंसी लिए हैं, चतुर्भुज है, दो हाथ में बंसी, एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र, बनमाला पहने हुए हैं, और उनका नाम है विष्णु। कौन है? विष्णु। पधारे और रथ में आए वो विष्णु, और रथ से ऊपर उतर कर ये वाला विष्णु भी उस विष्णु में मिल गए। बोल सांचे दरबार की। बोले ये कहां से आप चुराए? बोले चापीलिनस्तेवो राधिका स्वर विग्रहे। जो राधिका के ईश्वर है उस विग्रह में ये विष्णु समा गए। भगवान ने आदेश किया, लक्ष्मी आप जाओ और आप भी अवतार लो। बोले कहां? कौन सा लक्ष्मी? अभी जो विभूषित आए विष्णु वाले लक्ष्मी। बोले आप जाओ और आप प्रकट हो। बोले कहां? बोले रुक्मिणी बन के। देख रहे हैं कितने विष्णु के पत्नी सब। तो बोले कुंडिन नगर में भीष्मक के यहां तुम जाओ। वहां खड़ी थी शंकर के साथ पार्वती भी। तब उनको आज्ञा दिया, तुम सृष्टि संहार कारिणी हो, त्वेत पाल्यते जगत त्वेत पाल्यते, तुम रक्षा करती हो, तुम संहार करती हो पार्वती, अंश अवतार आप भी लो। पूछा प्रभु मुझे क्या करना है? आप यशोदा के गर्भ में जाओ। पार्वती को कहा गया, मुझे इसलिए कहा गया चंडी पाठ का 11वां अध्याय में, नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये विंध्याचल निवासिनी पार्वती विष्णु ने कहा जाओ यशोदा के गर्भ में प्रकट हो। बोले अब लीला चालू? बोले लीला नहीं चालू। बोले और विष्णु आने वाले। बोले कौन? नर और नारायण आए, चतुर्भुज, जो बद्रीनाथ वाले विष्णु ये भी आए, और राधिका के ईश्वर जो हैं उनमें समाहित हो गए। बोल सांचे दरबार की। तो मैं कहानी रोका था 8वें महीने में, अष्टम गर्भकाल से पहले 8वें महीने देवकी और यशोदा एक साथ प्रसव किया, शास्त्र कहता है। आप नहीं समझ रहे, आप कल हाई मार के सुन नहीं रहे, ये पीछे भी समझ में नहीं आएगा। एक साथ ऐसा नहीं कि यहां प्रकट हुआ वहां प्रकट, ये शास्त्र अनुमोदित है, हम लोग दिमाग में नहीं लेते हैं। कहा जाता है गर्भ काल से 8वें महीना में यशोदा के यहां भी प्रकट हुए और देवकी के यहां भी प्रकट हुए, एक साथ प्रसव किया। इसलिए देवकी वहां जो प्रसव प्रकट हुए वो तो प्रकट हुए, और जो यशोदा के यहाँ प्रकट हुए थे उसकी एक बहन और प्रकट हुई। बोले यानी ट्विंस पैदा हुए, अकेला नहीं, ट्विंस, 2 बच्चे। इसका भी संस्कृत में आप लोग को बताऊंगा 2 बच्चे कैसे पैदा हुए। एक पैदा विष्णु हुए, इसीलिए उनका जो बहन पैदा हुए उसको अनुजा कहा गया, जो पीछे आती है। इसीलिए पार्वती के कहा गया तुम मेरा बहन हो, इसलिए नंद गोप आप जाओ, नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवे, यशोदा के गर्भ में जाओ और मेरे अनुजा कहलाओ। बोल सांचे दरबार की। यहाँ ये कहा जा सकता है कि योग माया और भगवान श्री कृष्ण एक साथ प्रकट हुए। ठीक कहा जाता है ना, इधर भगवान प्रकट हुए, नंद के यहाँ वो प्रकट हुआ, और ये बात गलत है कि कोई भागवत का, तुम लोग इतना गाने कहा, जो ये सोचेगा वो समझेगा, जो भागवत का 10वां अध्याय का 10वां स्कंद का 3रा अध्याय का 47वां श्लोक में क्लियर सुखदेव ने कहा कि भगवान प्रेरित, जब भगवान कारागार से वसुदेव को प्रेरणा दिए जाओ और इसको रख के वहां आओ, जिस समय अग्रसेन महाराज जी रास्ता रोके और वसुदेव निकलने लगे भगवान कृष्ण को लेके, उसी समय उधर एक पैदा हुआ लड़की,
इसलिए वो अनुजा है। कारागार से निकलते समय भगवान की इच्छा से उसी समय पार्वती नामिक जो देवी थी, जो भगवान क्षीरोदशाई ने आदेश किया था कि आप नंद के घर में यशोदा के गर्भ से प्रकट हो, ये कारागार के निकलते समय उधर एक लड़की पैदा हुई। बोल सांचे दरबार की जय। इसलिए एक साथ प्रकट नहीं हुए, आगे पीछे प्रकट हुए। हमारे व्यास गादी इसको प्रतिपादित करता है। इस समय कारागार के निकलते समय उसमें यशोदा के गर्भ से भगवती जगदम्बा योग मां प्रकट हुई। एक साथ प्रकट होना कहना गलत है। बोल सांचे दरबार की। एक शास्त्र आता है तंत्र शास्त्र, क्योंकि सबसे बड़ा तांत्रिक तो भगवान कृष्ण है। कृष्ण यामला तंत्र कहा जाता है। कृष्ण यमुला तंत्र में क्लियर बताया गया है कि भगवान नंद के घर में ट्विंस पैदा हुआ था। अब इसका भी श्लोक बोल दूं ताकि प्रतिपादित हो जाए। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यते। मिथुन माने क्या? दो। मिथुन राशि देखें, पुरुष स्त्री रहते हैं, तो दो नंद पत्नियाम माने नंद के पत्नी के यहाँ, यशोदायाम यशोदा के, मिथुनम माने ट्विंस, समपद्यते जन्म लिया। ठीक। गोविंद्याया पुमन कन्या सांबिका मथुराम गता। गोविंद पैदा हुए, उनके अनुजा जो अंबिका थी साक्षात, जो मथुरा गताम, जो मथुरा को चली गई, वो अंबिका प्रकट हुई। मैं इसमें क्लियर कर दूं कि दो कृष्ण प्रकट हुए, एक वासुदेव कृष्ण और एक गोविंद कृष्ण। बोल सांचे दरबार की। आप लोग अभी पूछ सकते हो कि जब वसुदेव लेके गए कृष्ण को, तो वहां भी एक लड़का और लड़की था, तो वहां का लड़का कहाँ गया जब यह छोड़ने लगा? बोल सांचे दरबार की। देवकी के यहाँ प्रकट हुए भगवान कृष्ण, जो कंस के डर से द्विभुज कृष्ण प्रकट हुए थे। उसी समय जो यशोदा वहां एक बच्चा पैदा हुआ था, जब देवकी का दो भुज वाले कृष्ण वहां गए, तो वहां जो चतुर्भुजी कृष्ण थे उसी में विलीन हो गए, जैसे घी में दूध में। इसीलिए विलीन होने, कैसे विलीन होता है? बादल देखें, बादल, बादल माने बादल नहीं जानते हैं? बादल में क्या निकलता है? बिजली। और बिजली निकल के खड़ी रहती है, क्या हो जाती है? क्या बादल में बिजली था? कभी पानी में बिजली रहे? क्या भगवान सृष्टि, जहां मेघ है, पानी है, वहां लाइट है, इलेक्ट्रिक है, और उतना जनरेशन किसी ने नहीं किया। बोल सांचे दरबार की जय। तो इसी तरह गोविंदायाम पुमान कन्याम सांबिकाम मथुराम गता, जिस तरह भगवान देवकी के यहाँ जो प्रकट हुए थे कृष्ण वासुदेव, वो कंस के डर के कारण जो वासुदेव लेके नंद पत्नी के यहाँ गए, वहां चतुर्भुजी गोविंद जो थे, वो यहाँ द्विभुजी गोविंद चतुर्भुजी गोविंद के साथ, जैसे बादल में बिजली विलीन हो जाता है वैसे विलीन हो गए। और वहां जो कन्या खड़ी थी, उसी को लेके जो अंबिका, शाम्बिका मथुराम गता, वो अंबिका को लेके वसुदेव आ गए। बोल सांचे दरबार की। वसुदेव सुतो श्रीमान, पांचवा प्रूफ। वसुदेवम सुतम श्रीमान वासुदेव खिलात्मनि। जो वसुदेव का पुत्र है वो वासुदेव कहलाए। लीनो नंद सुते राजन घनेशोदामनी तथा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस तरह वसुदेव के यहाँ भगवान प्रकट हुए वो वासुदेव कहलाए। और लीनो माने मिल जाना, लीन हो जाए, विलीन हो गए। कहाँ? राजन घने सौदामिनी, यथा घने माने बादल और सौदामिनी माने बिजली, जैसे बिजली कड़क के विलीन हो जाती है। इसी तरह जो पैदा हुआ वासुदेव के यहाँ पुत्र, वो पुत्र गोविंद के यहाँ विलीन हो गया, बोल के सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं। और हम लोग लाड़ों को पैदा करते हैं। बोल सांचे दरबार की। बोलो, आज से 15 दिन तक भाभी मेरा दिमाग खाइए, बात नहीं करेंगे। सीएल करूं मैं चुप,
एक तो फोटो ऐसे रोने वाला भेज देता था, कॉल करूं एक फोटो में भेज दिया, एक बच्चा कृष्ण सोया है, वासुदेव एक कृष्ण लेके, बोले दो कृष्ण, बोले आज नहीं बताएंगे, बोलिए तो, बोले नहीं बताएंगे, बोले प्रोग्राम में बताएंगे। हुआ क्लियर, जो मूर्ति फोटो आप आए थे दो वासुदेव कृष्ण थे, वो आपको आज मैंने क्लियर किया। वासुदेव का अर्थ, सब कहता है वसुदेव का पुत्र, नो, वासुदेव का अर्थ वो ये है जिसके लोमकूप में अनंत विश्व स्थित है, एक लोम में अनंत विश्व, एक दो को कौन, वो वासुदेव है। जो महान है, जो विराट है, जो विराट पुरुष है और सब में वास करता है, वो वासुदेव है। और उनका जो देव है यानी स्वामी है, जब मैं देखो वो एक शब्द का वो कर रहा हूं व्युत्पत्ति, जो वासुदेव कौन है, वासुदेव को सब कोई मानता है वसुदेव का पुत्र, नो, वासुदेव वो है जो सब में निवास करता है, महान है, पुरुष है, वो वासुदेव वो है। लेकिन उसका जो देव है, कौन है उसका देव? अरे जो क्षीर सागर में सोया था वो प्रकट कहां से हुआ? जब राधा और कृष्ण रास कर रहे थे तो राधा अपने आप को गर्भ की महसूस की और एक फेंक दिया तो पुत्र प्रकट हुआ था, वो है क्षीर सागर में पैदा वाले भगवान विष्णु। यानी ये क्षीर सागर में पैदा होने वाले विष्णु का जो देव है वो वासुदेव है। बोल सांचे दरबार की, जो परम ब्रह्म है, बोल सांचे दरबार की। तो आप लोग को ये समझाया गया कि जैसे बादल में बिजली समाहित हो जाती है, उस तरह वसुदेव के यहाँ पैदा हुए पुत्र द्विभुज वो गोविंद के शरीर में पैदा हुए। छठवां प्रूफ, विष्णु देवकी के यहाँ जो पैदा हुए थे, शास्त्र कहता है देवक्याम देव रूपण्याम विष्णु सर्व गुह्याशय। ये देवकी का जो पुत्र है वो विष्णु है। देवकी का शब्द आप और भ्रमण दे रहा हूं आप लोग, आप क्या बनी है, यशोदा या देवकी? हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ओ रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, जिसने तुझको जन्म दिया है, जिसने तुझको पाला, ओ रे कन्हैया किसको कहेगा ये देवकी का जो विष्णु प्रकट हुए, जैसे एक घर है, आपको एक दिया दिया गया और एक दिया में आपको बोला गया कि 2 रूम है, इसको उजाला करो, तो आप कैसे रखोगे? 2 रूम है, बीच में आपको एक तो दिया दिया गया दीपक, अब बोलेंगे इसको आपको रखना है, तो आप कैसे रखोगे उसको? माने द्वारबंद के बीच में रखेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं देहली दीपक न्याय, दोनों तरफ दीपक एक रख दो तो दोनों तरफ देहली माने चौखट। ये जो देवकी शब्द है ये यशोदा को भी कहा जाता है। यशोदा का शब्द भी देवकी उनका नाम है, इसलिए दोनों तरफ उजाला होंगे, क्योंकि यशोदा का दूसरा नाम देवकी है, एक नाम देवकी है। भाभी को मैं बोलता रहा आप ज्यादा सच के मत बैठो वरना मैं आपको देवकी बना दूंगा, मजा तो कर रहा था। तो देवकी है, समझ रहे ना, यशोदा का एक सबनेम उपनाम देवकी भी है। बोले कहां से आप लिए गुरुजी? डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आगे से। ये देवी कहते ना, सिंहर पृष्ठ रे मागो विजय करी जाऊ, जे मुखे पड़िले मागो न वर्तंती आऊ। माँ दुर्गा जब सिंह में जाता है तो कोई आगे से क्रॉस करे तो बचता नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा अदब से आ ही जाइए। सब ग्रुप मेंबर का एक ही नियम मालूम होना चाहिए।
तो इसी तरह यशोदा का भी बरतना माने बचना, नहीं बच सकता फिर, या कृपा कम हो जाएंगी, या फिर आपके घर में ये रोग हो जाएगा, या फिर आपके घर में बुद्धि का नाश होगा, आपके घर में लक्ष्मी की नाश हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें। इसलिए देवी देवता के समय कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। 3 कदम पीछे आओ फिर मुड़ो। देवकी और यशोदा दोनों एक ही सबनेम है, इसलिए क्योंकि यशोदा का दूसरा नाम देवकी भी कहा जाता है। तो ये कहां से प्रूफ हो रहे हैं कमल? ये प्रूफ हो रहा है हरिवंश पुराण से। हरिवंश पुराण कहता है दो नामनी, समझ रहे ना गोपाल, द्वे माने दो, द्वे नामनी नंद भार्याया यशोदा देवकी तीच। क्लियर? मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं। द्वे नामनी, 2 नाम वाली नंद के पत्नी के नाम था, इन्वर्टेड कमा ब्रैकेट, यशोदा और देवकी। अब समझ में आ गया? यशोदा शब्द देवकी शब्द भी परिभाषित करता है। नाम दोनों समान है। इसलिए देवकी को जब यशोदा मिलने गई थी तो एक नाम यशोदा का देवकी होने के कारण ये दोनों सहेली बनी। तू भी देवकी और मैं भी देवकी। नदी के किनारे देवकी जब स्नान करने गई थी यमुना में, तो यशोदा भी स्नान करने आई थी। उसी समय इसका 6 पुत्र वध हो चुके थे। 7वां तो संकर्षण चले गए थे रोहिणी के यहाँ, और ये 8वां आने से पहले एक डील हुआ था। हरिवंश पुराण कहता है, उसमें कहा गया था कि रक्षा करने के लिए मैं अपने पुत्र को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। बोल साचे दरबार की जय। ये सब गुप्त गुप्त बातें हैं, अंदर अंदर की। बोल साचे दरबार की। इसलिए एक कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्ण जो है वो देवकी का, वासुदेव जो है देवकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। नंद के कुमार में जो है उनका नाम है गोविंदाय नमो नमः। ये परम मंत्र है, इसमें 2 रहस्य छिपे हुए हैं। इसलिए सब बोलिए एक साथ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के 2 रूप हैं, एक ऐश्वर्य रूप है, एक बाहरी रूप है। ऐश्वर्य रूप में भगवान विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और पालन करते हैं। ठीक है ना? अब कमल, नाभि कमल निकला, क्या क्या हुआ, वो पालन किए, वो सब ऐश्वर्य रूप है। ऐश्वर्य रूप माया युक्त है। जो ऐश्वरिक दुनिया है प्रभु का, ये माया से घिरा हुआ है। और बाहरी जो रूप है वो मायातीत है। एक जो भगवान का ऐश्वर्य रूप है, उसमें आनंद रूप भगवान प्रेम में है, लेकिन इसमें लीला नहीं है। भगवान विष्णु जो सोए हुए, कभी लीला देखे हो? कोई कहानी सुने उनका? लेकिन वासुदेव के ऐश्वर्य, यही जो भगवान थे जो लीला नहीं करते हैं, वो वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए थे। वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए थे, जिनको कहा जाता है ऐश्वर्य रूप। और एक रूप जो लीला करने वाले हैं, वो किसके यहाँ प्रकट हुए थे? नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए थे। टोटल कहने में यह आया, यशोदा के भी नाम देवकी हैं। भगवान 2 जगह प्रकट हुए, एक जगह एक हुए, एक जगह 2 हुए। एक जगह एक वासुदेव हुए, एक जगह गोविंद और अनुजा अंबिका यानी दुर्गा हुई, जिसको हम लोग विंध्याचल वासिनी भी कहते हैं। और नंबर 3 कहा जाता है कि ये जो वासुदेव गए थे वो गोविंद में ऐसे विलीन हुए जैसे घन में, यानी कि मेघ में बिजली।
तो नंदात्मजा भगवान, जो नंद के आत्मज भगवान कृष्ण यानी गोविंद है, वह भगवान के बाह्य रूप है, बाह्य स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ में भी दो स्वरूप है, एक जो बाह्य स्वरूप है जो लीला नहीं करता, लेकिन जो एक अंदर स्वरूप है, जो अंदर स्वरूप है वो लीला करता है। और लीला किया बोल के अभी 6 महीना सब टेंशन में आ गए। बोल सांचे दरबार की जय। सही बात तो है ना। जिस समय राधा ने कहा, प्रभु ने राधा को कहा विदा विदा राधा अब मुझे विदा दो, तब प्रभु ने कहा मुझे विदाई दो। तब राधा ने कहा विदा विदा तो कह दिया, ये ना कहा की बात, अब के बिछुड़े कब मिले, फिर कब होंगी रास की रात। विदा तो कह दिया, मुझे छोड़ के तुम जा सकते हो। तब भगवान कृष्ण ने कहा वृंदावनम परित्यज्य, हे राधा क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मैं कभी जा सकता हूं? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं एक पग भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाता। जो वृंदावन में गोविंद पैदा हुए वो वृंदावन नित्य राधा के साथ लीला करते हैं, और जो ऐश्वर्य रूप भगवान वासुदेव आए थे वो रथ को चढ़ के अक्रूर के साथ चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा। फिर वो ऐश्वर्य, ये माधुर्य नहीं पाया। यही कारण था कि कृष्ण कभी राधा के साथ फिर दोबारा मिलन नहीं हुआ। बोल सांचे दरबार की। इसलिए फिर एक बार मंत्र को कहते हुए कृष्णाय वासुदेवाय नंदेव की नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो बुढ़िया का बनी है? यशोदा की धाई की माई की बाऊ है? चक्कू को आई है नाम काटने के लिए, चक्कू चाहिए नाभि काटने के लिए। बुढ़िया ये सब मारवाड़ी बात से काम नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट चलेगा। बिना चौकी साड़ी नहीं मिलने वाला है ना, नंदोत्सव होगा। हैं? जीव है तू कम है, वो धाई है तो तू और आगे रहे। सारे वेद वेदांत उपनिषदों को जब अर्जुन मिला, प्रभु ने गाय था, गाय दूध देती है, उपनिषद वेद दूध देते हैं, लेकिन जब तक बछड़ा ना हो तब तक दूध नहीं होता, और बछड़ा तब जब एक ग्वाला हो। सारे वेदों और उपनिषद को कृष्ण जैसे ग्वाला मिला, और अर्जुन जैसे जब क्या मिला? बछड़ा मिला, तो प्रभु ने अमृत रूपी गीता निकाला। आप लोग जब तक ये सब नहीं रखोगे तो केवल कहानी नहीं है। बोलो सांचे दरबार की। अब मैं जानता भी हूँ सब 1 क्लास KG 1 KG 2 में हो, और मैं फिलोसफी झाड़ रहा हूं, तो जितना समझ में आता है, समझ में तो आता ही होगा। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन जन्माष्टमी है। वैवस्वत मनवंतर में 28वां युग का 28वां चतुर्युग हो गया था। उस चतुर्युग का सत्य त्रेता चले गए। द्वापर के अंत के समय भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन ये कृष्ण पैदा हुए थे, जो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान जिस समय पैदा हुए थे वो रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए शास्त्र में सुखदेव जी महाराज ने रोहिणी नक्षत्र नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा, वहां एक शब्द आता है अजनजक्षत्रम। इसका गुप्तार्थ ये है अजनजक्षत्रम, यानी रोहिणी नक्षत्र। संकेत करता है, इशारा करता है कि अजन्म माने जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो जन्म से रहित है। कौन? ना ब्रह्मा। कहां से पैदा? किसी मातृ शरीर से पैदा हुए? भगवान नाभि कमल से कमल, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जब पैदा हुए, इसलिए अजन कहा जाता है। इनको कहा अजन। भगवान को अजा कहते हैं, जो कभी प्रकट नहीं होते, पैदा नहीं होते। ये तो पैदा हुआ ना, नाभि कमल से पैदा हुआ, तो ये ब्रह्मा है।
इसलिए अजन जन्म कहते हैं इसको, अजन जन्म, जो ब्रह्म भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जिस नक्षत्र का देवता है, ब्राह्मणों रोहिणी नक्षत्र का देवता ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। इसलिए रोहिणी नक्षत्र का जो अधिष्ठाता है वह ब्रह्मा है। इससे नाम हो जाता है कि अजन नक्षत्रम। अजन माने ब्रह्मा, जिस नक्षत्र का देवता है यानी रोहिणी नक्षत्र का, उसी नक्षत्र में प्रभु प्रकट हुए। सुखदेव घुमा के क्यों बोले? क्योंकि अपने गुरु का नक्षत्र कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी महाराज नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयम नमः कहते हैं, तो उनके नक्षत्र को गुप्त रख दिए। कितनी शास्त्र है, और हम लोग ऊपर ऊपर में चलते रहते हैं। बोल सांचे दरबार की। अर्थात रोहिणी नक्षत्र का देवता ब्रह्मा है। शास्त्र कहता है अपने या अपने इष्ट का नक्षत्र किसी को नहीं बोलना चाहिए। हमको बोलो तो फिर तो पागल कर दे। इसलिए सुखदेव जी ने अपना इष्ट यानी भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र रोहिणी नहीं कहते हुए अजन नक्षत्रम कहते हुए कहानी को आगे बढ़ा दिया। बोल सांचे दरबार की। कृष्णा, जीवन पथ पर मैं थक गया हूं, टूट चुका हूं भगवन, टूट चुका हूं भगवन। माया हटा ले मुझको बचा ले, जला दे मन में दिया। हे कृष्ण, आज जिस द्वापर के अंत 28वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर में जो कृष्ण भगवान स्तुप स्वयं बोल के कहा गया, वो कब प्रकट हुए थे? ओनली फॉर यू, जो आज के जनरेशन है। भगवान आज अगस्त सितंबर चल रहा है ना, भगवान जिस समय पैदा हुए थे उस डेट 28 जुलाई था। उस समय जुलाई मास था, लेकिन आप हिसाब कैलकुलेट कर लो कि 28 जुलाई 3228 बिफोर ख्रिस्ट जन्म, माने यीशु कृष्ण के पैदा होने का 3228 वर्ष पूर्व भगवान से कृष्ण पैदा हुए थे। और आज के डेट में 3228 और इधर 2015 अगर मिला दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का 5243वां जन्मदिन हम लोग परसों मनाए। बोल सांचे दरबार की। कितना? 5243वां वर्ष। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम लोग यूं ही अवतार की है ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू। बोल लाडली लाल सरकार की। भगवान श्री कृष्ण 28 फरवरी 3102 बिफोर ख्रिस्ट, यीशु कृष्ण का पैदा होने का 3102 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण देह त्याग किए थे। और जिस दिन भगवान शरीर को इस धराधाम में छोड़ के गए थे, उसी दिन से कलयुग चालू हुआ है। आज के हिसाब से कलयुग का वर्ष 3102 वर्ष कलयुग का हो चुका है। बोल साचे दरबार की। भगवान श्री कृष्ण 126 वर्ष और 5 महीना प्रत्यक्ष रूप में धरावसान किए थे, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में। जिस समय भगवान पैदा हुए थे उस दिन यानी 28 जुलाई 3228 बिफोर ख्रिस्ट, उस दिन सूर्य 5 बजकर 40 मिनट और 32 सेकंड सुबह निकले थे।
और सूर्यास्त 19 यानी 7:28 और 10 में सूर्यास्त हुआ था उस दिन। उस दिन चंद्र, अष्टमी का चंद्र आधा निकलते हैं, इसलिए 24:50 यानी रात कर 11:50 और 1 में चंद्र दिखाई दिया था। और चंद्र अस्त हुए थे 12:04 और 15 रात को। यानी कितना मिनट रहे कोई बोल सकता है? इधर 10 मिनट और उधर 4 मिनट, कितना 14 मिनट चंद्र थे। अष्टमी का चंद्र ऐसे निकलता है कृष्ण पक्ष के। बोल सांचे दरबार की। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 17-18 जुलाई को जो पैदा हुए थे, उस समय तिथि अष्टमी का था। कब तक था अष्टमी? 16:16 और 22 तक था। यानी दिन का 4:16 और 22 था। उस समय कृष्ण पक्ष थे। पक्ष नक्षत्र अज नक्षत्रम यानी रोहिणी नक्षत्र था, और रोहिणी नक्षत्र भी 13:23 और 1 तक था। 13 माने दिन का 1 बजे के और 23 और 1 तक रोहिणी नक्षत्र थे। दिन में रोहिणी नक्षत्र होने के कारण जिसका दिन उसी का रात। बोल सांचे दरबार की। और योग बने, वो योग का नाम था वज्र योग, और करण कौलभ करण था। और उसके बाद भगवान जब पैदा हुए तैतिल्य करण हो गए। योग, नक्षत्र, करण, बार, तिथि, लग्न सब बता रहा हूं। अब भगवान जिस राशि में प्रकट हुए वो सिंह लग्न था, सिंह राशि था। और भगवान मून साइन, भगवान का स्टार साइन है वो है सिंह, और भगवान का मून साइन है चंद्र के अनुसार वो है वृषभ शायद। बाकी आगे आप जैसे तुम्हारे विश्वास, क्योंकि एक बार विश्वास जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता है। बोल सांचे दरबार की जय। नहीं बोले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले, ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बोल सांचे दरबार। फिर कभी गा देंगे। भागवत कहता है शशि तो 7-7 दिन भागवत कहता, इधर मोबाइल बजते रहते, आदमी उठ के जाता, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कथा इनके लिए कहता हूं और कहता भी रहूंगा। इसलिए मैंने 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन वाला कार्यक्रम नहीं रखता। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोकुलाष्टमी, वैष्णो मेला, सावन के मेला रखते हैं। इसलिए आप लोग सबकी सहयोग की कामना करता हूं कि आप लोग आजीवन जब तक हैं मेरे साथ, आप लोग सहयोग करते रहेंगे। मेरे को संभालो, मेरे मन को संभालो। शिष्य वो जो गुरु के मन को जान जाए, और गुरु वो जो शिष्य के तन को खा जाए। बैठे रहो सुनो, बैठे रहो सुनो। बोल सांचे दरबार की। हाँ पसंद आ गया? चलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, आगे एक लाइन याद नहीं आ रही। चलिए चलिए सहयोग देंगे तो शांति से सुनेंगे। ठीक, मुख्य प्रसंग पर आए जिसके लिए आज ये कहानी स्टार्ट हुआ। माँ यशोदा रत्न पलंक पर, नरम नरम गद्दे, उत्तम तुलिका, प्रसूति कक्ष। माँ यशोदा
आज आंख पूरा खुले नहीं है, अर्ध निम्नलित आंख, आज चुपचाप मणिमय दीवान पर चुप बैठी हुई हैं। दीवान माने समझते हैं ना, डबल बेड नहीं है जब यशोदा प्रकट हो रहे हैं, सिंगल बेड। रोहिणी माँ की भी आंख बंद है। ये अब प्रसंग वहां से शुरू हो रहा है, भगवान प्रकट से रात और दोपहर कैसे बीता। चलिए आज उसी में हम लोग सब शामिल हो जाएं, याद करते हुए। माँ रोहिणी आंख बंद किए हुए हैं। अन्य परिचारिका यानी दास दासी सब योग माया के प्रभाव से निद्राभिभूत हो गए हैं, क्योंकि बाह्य का ज्ञान नहीं है। दिख रहा है कि कोई बैठा है, कोई चमर पकड़ा है, कोई सोच रहा है, लेकिन किसी का आउट ऑफ बाह्य ज्ञान नहीं है। इसलिए एक नराकृति मनुष्य जैसे एक परम ब्रह्म को जब सुतिका गार में यानी पैदा होने वाले कक्ष में वसुदेव लेके आए, तो रोहिणी भी आंख फाड़ी हुई थी, सारे परिचारिका भी फाड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने वो नराकृति परम ब्रह्म को देख नहीं पाया, योग माया की माया से। जैसे ये परम ब्रह्म आए, नाम वासुदेव, वसुदेव के 100 कलपुत्र आए, द्विभुज कृष्ण आके माँ यशोदा के यहाँ जो पुत्र प्रकट हुए हैं उसमें विलीन हो गए गोविंद के स्वरूप में, तो सुतिकागार दिव्य चिन्मय हो गया। अभिनव रस, क्योंकि ये रस के देवता हैं, अब नाना प्रकार के रस बहने लगी। वहां के अणु अणु, उस रूम के, वो कोठरी के, वो प्रसूति का गृह के अणु अणु ऐसे लगने लगा जैसे हीरे के कण चमक रहे हैं, और रस से एक एक कण रस से आप्लावित हो गया। ब्रज महिषी, महिषी माने पटरानी, ब्रज की महिषी यानी ब्रज की पटरानी जो है माँ यशोदा, भगवान के लीला से प्रेरित होकर प्रसव वेदना यानी प्रसव वेदना जो होता है उसी पर आज माँ मूर्छा या मूर्छा को प्राप्त हुई हैं। रोहिणी और जितने सारे दास दासी जिसको परिचारिकाएं कहा जाता है, रोहिणी को तंद्रा युक्त निद्रा था और परिचारियों को निद्रा युक्त तंद्रा था। माँ रोहिणी ऐसे जम्हाई ले रहे हैं क्योंकि वहां बैठी हैं, लेकिन वो निद्रा ग्रसित हो गई हैं और सारे सोए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जम्हाई ले रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। नींद सबको खाई गई है, कोई तंद्रा और निद्रा, ये देवी की 2 माया से रोहिणी माँ और परिचारिकाएं सारे व्यक्ति अभी निद्रा ग्रसित हो गए हैं। बोल सांचे दरबार की। माँ यशोदा के गर्भ छोटा सा शिशु जो सच्चिदानंद घन है। अगर कोई कवि कहे, अगर कोई को भी माँ यशोदा को मूर्छित और भगवान जो सच्चिदानंद घन प्रभु कृष्ण को अगर कोई देखेगा कैसे? अगर कोई दिव्य नेत्र पाता, अगर दिव्य वाणी भगवान देते और उसकी सौभाग्य पाता वाणी और नेत्र की कोई कवि, तो मेरे हिसाब से ये कहता, मानो चिदानंद सुधा रस सरोवर में अभी एक अद्भुत नवीनतम नील पद्म प्रस्फुरित हुआ है। कवि की वाणी वो अद्भुत अरविंद, अरविंद माने कमल, नील कमल, जिसका आघ्राण मधुगंध लुब्ध भ्रमरों ने अभी तक नहीं किया, यानी वो नील कमल के ऊपर कोई भी भंवरा अभी तक नहीं बैठा है, कोई दृष्टि नहीं दिया है, वो प्रकट हुआ है। जिसके सौरभ का अपहरण करने वाले कृतार्थ होने पर आसार अनल को अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी आंख से, मुंह से, गंध से, हाथ से कब कोई भी अभी नील कमल जो हुआ है उसका सौरभ नहीं ले पाया है, लेकिन कमल प्रस्फुरित हो चुका है। ये कवि की वाणी और दिव्य चेतना कहता है, जल जिस अरविंद से उत्पन्न हुआ, जल से जिस अरविंद उत्पन्न हुआ है, जल जिस अरविंद को उत्पन्न न कर सका था, जल के वक्ष स्थल पर खेलने वाले चंचल तरंग जिस पद्म के प्रकंपित करने का गर्व ना कर सके। समझ में? यानी कि जल में कमल, अपने भाषा में समझा दूं, कमल जल में खिलता है, खिलते ही देखना कभी हवा आए तो तरंग आएंगे तो कमल इधर उधर होता है,
आज वो नील कमल फूक रहा है जिस सरोवर में उसके जल स्पर्श नहीं कर पाया है। किससे फूटा हुआ है? यशोदा माँ वो स्पर्श नहीं कर पाई है। और तरंग यानी रोहिणी और परिचारिकाएं अभी बाहर में उनको हिला नहीं पाई हैं। एक नील कमल खिला हुआ है। जिस कमल को आज तक किसी ने नहीं देखा या देखने की सोचा नहीं था, आज माँ की कोख में प्रसूति गृह में वो नील कमल खिला हुआ है। ये महाशक्ति जगदम्बा का अचिंत्य लीला है। ये महाशक्ति जगदम्बा कहते ना, त्वेत धारते विश्वम त्वेत सृजयते जगत त्वेत पाल्यते देवी तमस्सन्ते च सर्वदा विसृष्ट सृष्टि रूपा त्वम स्थिति रूपा च पालने। आज स्थिति कर रही है, अचिंत्य लीला करता है। जिस लीला को भगवान ब्रह्मा नहीं जान पाते, वो लीला करने वाली उनकी प्रेरणा से सर्वप्रथम सबसे पहले रोहिणी माँ ने अपने आंख खोली। जब माँ जगदम्बा के प्रेरणा से रोहिणी माँ ने आंख खुला तो सबसे पहले वो जान पाई कि यशोदा ने पुत्र को प्रकट किया हुआ है, यशोदा ने पुत्र को प्रसव किया है। अब धीरे धीरे अपने स्वरूप को बताते हुए दास दासी भी जागृत हो गई। क्या हो गई? जागृत यानी जग गई। इंद्र नील च्युति, जैसे नीलम जैसे एक चमकीला कोई चीज माँ यशोदा के कोख पर। शिशु का सौंदर्य कुछ इतना निराला था जैसे आंख में आंख ऐसे करके निमिष यानी अब पत्ता किसी का नहीं गिरा। सब नयन आंख खोल के देख के रह गए। किसी का पलक नहीं झपक रहा है, हमारी भाषा में कहा जाए कोई भी पलक नहीं देख पाया, डुबा पाया। और भगवान श्री कृष्ण इंद्र नील जैसे श्री कृष्ण को देखते रहे। समय चित। अब जैसे बच्चा पैदा हो गया तो क्या करना चाहिए तुमको, क्या करना उसको, अभी कुछ देर बाद सब लपटोगे क्या क्या करना है। लेकिन समयोचित ज्ञान उस समय किसी को नहीं था, क्योंकि जगदम्बा का प्रेरणा से कोई नहीं जान सकता था कि मुझे क्या करना है। शिशु का अस्पष्ट क्रंदन, स्पष्ट नहीं है। शिशु उनका अस्पष्ट क्रंदन सुना पा रही है, कोई सुन नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं। जैसे काष्ठ की पुतली की तरह, जैसे ये घोड़ा है, मोर है काष्ठ की, वैसे सब खड़े हुए हैं। सबका शरीर अवश्य है, किसी का वश नहीं है कि कोई आंख से देखे, कान से सुने, कि हाथ से पकड़ ले उसे। प्रभु सबके शरीर, हमारे सबके अंदर में जो है, जो भगवान, उनको कहा जाता है विभु। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्व स्वरूपम। रामायण। ये जो विभु, वहां परिचारिका दासी कण कण में जो उपस्थित है, वो विभु आज सजग नीलम और रोहिणी के मुख से बोले। यानी समझ गए, उल्टा भाषा में बोलो, आज प्रभु ने प्रेरित किया और रोहिणी ने मुंह खोला, क्योंकि वो सब में समाहित हैं। सबको देख के रोहिणी कहा, री तुम क्या सब देखती रहोगी? कोई दौड़कर वजेश्वर को सूचना दो। किसको सूचना दो? ब्रजेश्वर को। ब्रजेश्वर यानी नंद बाबा। समय प्राय रात का 1:45। माँ की कृपा से रोहिणी ने सर्वप्रथम भगवान का दर्शन किया, लेकिन चुप। जो भगवान सब में समाहित हैं, वो भगवान रोहिणी को मुंह से बोले कि जाओ और नंद बाबा को कोई समाचार दो कि आपके घर में पुत्र प्रकट हुआ है। अभी हंसने की कोई बात नहीं है। बोल सांचे दरबार की। मेरे को लगता है अगर भगवान श्री कृष्ण रोहिणी माँ के गर्भ से ये नहीं बुलवाते, अंतर्यामी अगर ये नहीं बुलवाते, तो पता नहीं नीलमणि भगवान शिशु को वात्सल्य रस पाने के लिए कौन देगी? माँ। वात्सल्य रस पाने के लिए प्रभु को न जाने कितने देर और रोना पड़ता, प्रभु को रोना पड़ता। रोहिणी माँ विशुद्ध, आज आदेश देने की और शक्ति नहीं है, क्योंकि जो बुलवाए थे, कौन बुलवाया था? विभुम यानी प्रभु। इसलिए केवल बोल दी, री जाओ और नंद बाबा को समाचार दो। उसके बाद और कुछ नहीं बोल पाई। आदेश
जैसे एक आनंद आश्रुत, ऐसे आनंद का सागर उमड़ा, उसी क्षण एक तरंगायित हुआ, बोल सांचे दरबार की। सब अब ऐसे लगा कि सब कठपुतली में जान आ गई। कोई पानी लाने लगा, कोई धुआं देने लगी, कोई गोबर का उपला लाके घर को गर्म करने लगी। चारों तरफ आनंद मुखरित हो गया, बोल सांचे दरबार की। जिसको जो जो करना था वो करने में जुट पड़ा। ऐसा नहीं कि लड्डू लाने 4 जन भाग रहे हैं, नाग लाने 4 जन भाग रहे हैं, ऐसे नहीं। जिसको जो जो स्व स्व कर्तव्यम कृतम परिचारिका, स्व स्व कर्तव्य सब परिचारिका लोग करने लगे। एक गोपी देखो, उस घर से एक गोपी गई और वज्रेश्वर ब्रजेश्वर को सूचना दी गोष्ठ में। आज 1:45 रात्र के तृतीय पहर में, अब 2 बजने वाले समझ लो, नंद बाबा गोष्ठ माने जहां गाय रहती थी वहां सेवा करने चले जाते थे। रात्रि के तीसरे पहर में दौड़ पड़ी ब्रजेश्वर को सूचना देने के लिए। एक धाई बुलाने गई, अरे अभी अभी प्रसव हुआ है। एक उपनंद, उपनंद माने जिसका 9 लाख गाय हो वो नंद कहलाते हैं। और नंदों का राजा जो है वो नंद बाबा है, और जिसका 9 लाख से गाय कम हो वो उपनंद कहलाते हैं, या फिर नंद के भाई लोग उपनंद कहलाते हैं। एक उपनंद यानी परिवार में बोलने गई, एक सहनाई बजाने वालों को बोलने गई, और एक अनर्गल ध्वनि से समस्त ब्रजपुरी में सूचना देने लगी, जय हो ब्रज के आनंद भयो। ऐसे भाई लोग वहां से निकले। जन्माष्टमी में सब कोई पंजरी की भोग लगाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कल्चर कहां से घुसा है। एक जन्माष्टमी अनुभव करने का दिन है। एक मां जो टाट गोरा पहन के बच्चा पैदा कर रही है, जहां कोई भाई नहीं, जेल में, जिसका पुत्र पैदा होने के कुछ देर बाद कहीं जाने वाला है, और एक मां जो भी प्रसव प्रकट में अभी बच्चे का मुंह नहीं देखी है, और हम लोग रात के 12 बजे पंजरी का भोग लगाते हैं। कहां से खाए होंगे, कौन लगाया होगा? शास्त्र में पंजरी का शब्द भी तो नहीं आता, लेकिन कहां कहां से ये प्रथा जुड़ते हैं और मुख्य टॉपिक छूट जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन लोकाचार है, करना चाहिए, हो रहा है, होना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। मां यशोदा प्रसूति के गार में अभी मूर्छा को प्राप्त हुए हैं, और अनिर्वचनीय शब्द कहता, अनिर्वचनीय, जो मूर्छा को मां प्राप्त हुए हैं उसको सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये कभी वचन से नहीं बोला जा सकता है, आनंद से मूर्छित हो गई है। क्या बच्चा पैदा की है? माया कभी पैदा होती है, लेकिन वो आनंद से मूर्छित हुई है। उपनंद की पत्नी यानी नंद बाबा यानी यशोदा की देवरानी लोग। एक देवरानी का नाम ले लूं, वैसे तो कहा जाता है कि 1372 उनकी देवरानी थी, लेकिन 2 देवरानी ले लूं जो काम में आए। फालतू फालतू देवरानी का नाम लेके क्या फायदा। एक का नाम था कुबल्या, बोलिए, और एक के नाम अतुल्या। एक प्रोग्राम होता है तो सबका नाम लिस्ट में लिखाता है 2 किलो मिठाई के लिए। तो प्रभु का चाची लोग जो पहले बार प्रभु यशोदा से पहले जो समाचार दे रहे उनका नाम नहीं आना चाहिए। बोलिए कुबल्या और अतुल्या, अहल्या नहीं, अतुल्या। ये ब्रज की उपनंद की जो है वो प्रांगण में जुटने लगी। रात को समय, अब प्रांगण में समझते हैं क्या बोलते हैं उनको, आंगन में सब जुटने लगी। तुमुल नाद होने लगा, प्रसूति का जो गृह है वो मुखरित होने लगा, आवाज आने लगी। जैसे प्रवचन समय आप लोग पीछे से आवाज करते हो, वैसे खुसर चालू हो गया। हमारा भाग्य कि आप लोग इतना चुप बैठे हो। बोल सांचे दरबार की। ब्रज रानी का भाव जो था, यानी जो समाधि थी, अब धीरे धीरे चेतना की ओर फिरने लगी। ध्यान करिए, मां एक दीवान पर सोई हुई हैं, पास में उनके बच्चे, मां और बच्चे का सर दोनों एक तरफ रहेगा, उल्टा तो नहीं रहेगा। तो मां जब सोई हुई है ऐसे करके देख पाएगी, या मुंह सामने, मैं बार बार बोलता था मेरे तरफ मुंह करो,
तो उसी तरह मुंह, अब माँ जैसे मुंह किए हैं वैसे पुत्र भी तो किया हुआ है। बोल सांचे दरबार की। कुछ देर चारों तरफ देखी और समझ पाई कि मेरे गर्भ में जो बच्चा था वो भूमिष्ठ हो चुका है, यानी पैदा हो चुका है। पर ये क्या, आज मां के मुंह में भय छा गया। देखी, समझ रहे ना, जैसे मां यशोदा भय को प्राप्त हो गई बच्चे को देख के। बोल सांचे दरबार की। सब हमारे साथ भी होता है। भाभी अपना पूरा सुंदर एक तो फोटो हमको व्हाट्सएप की, तो मैं कहा बाप रे कैसी लग रही हूं। मैं नीचे व्हाट्सएप में लिखा भयानक, तो मेरे को गाली दी। बोली दादा आपका मेरा इतना सुंदर चेहरा भयानक लग रही है। मैं आपको कहां, आपको उर्मिला भाभी देख रहा था। मैं तो शुरू से यशोदा का रूप में परिकल्पना कर रहा हूं आपको। मां की चेहरा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को देख के भयानक लग रही है। क्यों? क्योंकि एक नीला दर्पण हो और कोई प्रसूति किया हुआ महिला अगर उसमें देखे अपने आप का चेहरा तो उसको सब समय याद है कि मैं सुंदर हूं। लेकिन नीला चेहरा दिखे तो कैसे लगेगी, डायन जैसे बच्चा पैदा हुआ है। उसी को देख के जो प्रतिबिंब हो रहा है, कृष्ण दर्पण जैसे चमक रहे हैं, उसी पे माँ के मुंह जो प्रतिफलित हो रहा है, उसको देख के वात्सल्यमयी माँ हृदय आशंका से कांप जाती है। हाय, मेरे बच्चा को चुराने के लिए कोई डायन, चुड़ैल या कोई पूतना भूतनी तो नहीं आ गई मेरी प्रसूता गृह में। माँ सोचने लगी, और जिस समय माँ एकाग्र में चित्त से वो मूर्ति को देखती रही, माँ भयानक दिख रही थी। लेकिन जिस समय माँ माँ ये कहने लगी, जब मैं मूर्छित था, हो सकता है बाल अपहरणकारिणी, यानी जो बच्चा चुराता है वो कोई डायन प्रसूता गृह में माया से आ तो नहीं गई, मैं जो चेहरा देख रहा हूं कहीं उसी का प्रतिबिंब तो नहीं है, बच्चा चुराने वाली तो नहीं आ गई। मेरे प्रति छाया माँ अपने आप का चेहरा भगवान श्याम में देखकर प्राय चमक रही हैं, भयानक देख रही हैं। यशोदा ने कहा हाय हाय, हे प्रभु रक्षा करो। सबसे पहले हे प्रभु रक्षा करो। और यशोदा और नंद बाबा का इष्ट देवता थे नृसिंह। माँ ने नृसिंह मंत्र पढ़ा, ओम उग्रवीर्य महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। हे भगवान नृसिंह, मेरे बच्चे को ये भय हारिणी से, हे प्रभु नृसिंह, ये पाप वाली माया यानी जो बाल अपहरणकारिणी चेहरा या जो मुख मुझे दिख रहा है, हे नृसिंह आपका नाम लेने से, आपके नाम लेने से ये सारे प्रकार की माया नष्ट हो जाती हैं। हे जगदम्बा, कहे नृसिंह आप ये योगिनी को नष्ट करें। मैं अगर नृसिंह को जगदम्बा बोल दूं तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। ब्रह्मा करता तो वेद है, क्योंकि नृसिंह रूपेण ग्रेण हेन्तु दैत्यानुकृताद्ध में त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। मैं बोला ना नृसिंह बोलता हूँ लेकिन मेरे मुंह से नारायणी निकलते रहती है। हे अम्बा बोल दिया तो नृसिंह को क्या, उसको तो प्रॉब्लम नहीं। नृसिंह नृसिंह हे डाकिनी चला जा, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो नृसिंह के नाम से तू नष्ट हो जाएगी। जब व्याकुल बहुत बढ़ गया तो माँ की एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन नष्ट हो गई। स्वाभाविक है, देख रही थी, अब बहुत जी मचला तो इधर उधर देखने लगी। जैसे इधर उधर देखने लगी, क्या भूतनी था? कौन थी? खुद थी। तो प्रतिबिंब नष्ट हो गया, अदृश्य हो गया। तो लगा नृसिंह के नाम लेने से भूतनी गायब हो गई, प्रतिबिंब तिरोहित हो गया। आज माँ वात्सल्य रस घन, प्रभु साक्षात वात्सल्य रस घन विग्रह जैसे सोए हुए। ऐसा कौन है कि उनको देख के मोहित नहीं होगा? बोल साचे दरबार की। यशोदा माँ के हृदय में संचित इतने दिन 84 वर्ष में माँ ने बच्चा पैदा किया हुआ है। ये 84वां साल संचित इतने दिन में जो उनका रस था, स्नेह, आज उम्र पड़ा। लेकिन हाय रे विधाता, आंख के आंसू सामने व्यवधान नहीं देख पाए। कहां से देख पाई? कोई उठा के देगा ना। माँ देख नहीं पा रही है। कभी माँ ऐसे करती है मुंह को,
कभी ऐसे करती है, कभी ऐसा देखना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण के मुंह को जो पैदा की है नहीं देख पा रही है। बोल साचे दरबार की। जब मुख दर्शन नहीं कर पाए मुख कमल का, तो पैर दर्शन हो रहा है। क्या बच्चा का पैर पहले दिखेगा, पैर दर्शन हो रहा है, ठीक तो है। मुख कमल दर्शन करने से अच्छा है चरण कमल दर्शन करना पहले चाहिए प्रभु का। बोल साचे दरबार की। भावा विभुत भाव में सम्मोहित माँ जगदम्बा माँ यशोदा सर को झुकाकर कभी बाएं कभी दाएं और कभी टेढ़ा कर कर, कभी दाहिना कर कर, कभी ऐसे घुमाकर श्री कृष्ण को देखना चाहती है, लेकिन आज कृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहा है। ये महसूस किया आपने कभी जन्माष्टमी में? बोल साचे दरबार की। जब माँ बच्चा को पैदा की हो और बच्चा को मुख देख ना पाए, तो पुत्र के सौंदर्य का पूरा बॉडी का सौंदर्य ले रही है। कृष्ण तो हर एंगल से सुंदर है ना, केवल चेहरा तो। नव कमल नाभाय नव कमल पादाय नव कमलम कमल माया, हर जगह कमल नील कमल की तरह प्रभु चमक रहे हैं। आज माँ के आंख से टप 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 करके आंसू गिर रहे हैं। और आंसू जब माँ देखना, अगर एक जगह गिरे, ऐसे मुंह रहे तो एक जगह गिरेगा, लेकिन माँ कभी दाहिना कभी बाएं कभी घुमाकर जब रो रही है, तो वो आंसू का बिंदु टप 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 करके एक माला जैसे हो गया। दाहिना बायां टेढ़ा ऊपर नीचे आंसू की एक माला बन गई। बोल साचे दरबार की। मानो आंख की आंखों का मुक्ता जैसे आंख में आंसू जो थे, वो माला पहली मां ने अर्पण किया। सर्वथा उपयुक्त है, सही बात है कि देवा आराधन यानी भगवान का पूजा से पहले माला चढ़ाना चाहिए, नियम है, उसके बाद प्रसाद होना चाहिए। आज माँ अपने आंख के आंसू से टेढ़ा कर करके माला मुक्ता जैसे आंख की आंसू का माला चढ़ाई, उसके बाद अपने दूध पान कराएगी, भगवान को प्रसाद निवेदन करेगी। पूजा का नियम है, पहले माला चढ़ाओ फिर प्रसाद दो। बोल साचे दरबार की। मैंने पुष्पादी को बोला भगवान को भोग लगा दिए, बाल गोपाल को बोलते धूप दीप दे दिए। बोल साचे दरबार की। अच्छी बात है, पहले आपने माला चढ़ाया फिर प्रसाद अर्पण किया। आज माँ ने पहले अपने आंखों के आंसू की माला चढ़ाई, फिर अभी प्रसाद नहीं दे पाई है। हम लोग जैसे डॉक्टर पकड़ाता है दूध को, वैसे अब नहीं है। क्या क्या हो रहा है, समय 2 बजकर कुछ समय व्यतीत हो रहे हैं। चलिए रात को काटें, आप लोग अगर चुप रहे, कैसे उस रात कटा होगा, कैसे जन्माष्टमी की रात कटी होगी। अगर आप लोग एक बार ताली बजाएं तो आगे बोलो। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नहीं आपको तो नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है। बंद करवा दिए। बहुना जन्म जन्मांते, कितने जन्म तक भगवान की ज्ञान लेंगे, तब भी भगवान सब महात्मा सदुर्लभ, वैसी महात्मा दुनिया में नहीं मिलते। भगवान कहां तक पहुंचे हैं? ये जो देवता था, ये देवता का पहला नाम क्या है? प्रेम देव। कौन देव? प्रेम की देव। प्रेम की देवता को माँ यशोदा ने पहले माला पहनाया, भोग अर्पण करने के लिए भी समय दिया, क्योंकि राज रानी है ना, किसी के सामने जब तक कोई ला के ना दे तब तक तो उन्हें अर्पण नहीं किया जा सकता ना कुछ। देखो ये नियम होना चाहिए, स्नान वस्त्र चंदन पुष्पमाला अगरबत्ती दीप प्रसाद और उसके बाद अर्पण आरती, ये उपक्रम है एक के बाद एक, चाहे आंसू क्यों ना हो। पहला उपक्रम पूरा हुआ, प्रेम के देव में पहला माला अर्पण किया गया। इसलिए जननी भी वात्सल्य रस सार स्तन दग्ध को देने से पहले माँ ने अश्रु बिंद का एक मोती का माला प्रभु को अर्पण किया। चलिए आगे बढ़े। भगवान का प्रेम देव का पहला आंसू की माला से पूजा हो गया। जन्माष्टमी की तीसरे पहर की रात्रि की कहानी। बोल साचे दरबार की। बाबा नंद के पास सबसे पहले खबर गया था। जय हो नंद महाराज की। छी हंसने का है, दांत दिखता है, दंत कांति बढ़िया लगाई हो, टेंशन मत करो। भगवान के माँ बाप में जयकार नहीं करोगे, कृष्ण की जयकार न हो तो फिर बैठ के क्या करेंगे? करण भैया बोलते हैं जल्दी से छोड़वा दीजिएगा 7:30 बजे,
कचौड़ी चाट बनवाए, उत्सव है। अरे पहले सुनो, बच्चा पैदा हो, माँ दूध पिला ले, कुछ खा पी ले, फिर तो उत्सव करेंगे। खाली नथ बिंदिया पहनने से उत्सव हो जाएगा? मैं भी जैकेट वैकेट पहने के आऊंगा, टोपड़ी, तब तो उत्सव। बोल साचे दरबार की। आज नंद बाबा कभी कभी गाय धोते हैं, लेकिन गोष्ठ में पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब मालिक नहीं पहुंचेगा तो नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते हैं। गोदहन में सब कोई संलग्न है। 3 बजने के समय आ रहा, 3 नहीं बजाए, 2:30 साढ़े 3 में, 2:30 से कुछ ऊपर गोदहन नंद के बाबा के पास ये जो परिचारिका यानी कि जो सेविका थी गई। ब्रजेंद्र आधी रात के बाद गोष्ठ में चले जाते हैं, और आज भी अपने बच्चा होने का समाचार है, अभी ये होने वाला है, लेकिन तब भी गाय के पास गए हुए हैं और अपने इष्ट के नाम के, क्योंकि बच्चा होने वाला है, इधर नारायण के नाम का जप कर रहे हैं। चलिए उस नारायण को जो नंद बाबा ने वहां याद किया था, कौन सी नारायण को आज हम लोग ने याद कर ले, स्मरण कर रहे हैं और स्मरण किए हुए हैं। गाय खड़ा हुआ है, गाय के सिंग को ऐसे पकड़ते हैं, गाय का यहाँ को खजवा रहे हैं गाय से। लेकिन यही सब चीज भगवान श्री कृष्ण देखे थे बचपन से, पिताजी खजवाता थे। इसलिए भागवत में एक व्रत कहा गया है, गो कंडुयन व्रत, गाय को खजवाओ। मैं ये 6-7 क्लास में भागवत कभी सुना था, क्या दिमाग में आया था, तो मैं जब भी मैथमेटिक्स में फेल होने का चांस था तो रोज रात को गाय को खजवाता था, हे गौ माता। हमें पास होता गया रिसर्च, मेरे को याद है इनकी कृपा से, पेपर ब्लैंक था लेकिन मैं पास मार्क पाया था इन्हीं की कृपा से, क्योंकि वो गौ कंडुयन व्रत भगवान श्री कृष्ण रोज जाते थे और गाय को खजवाते थे। और जब भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे पति जीवन में कुछ तकलीफ आए, गौ कंडुयन करो, गाय को खजवाओ और उसके कान में अपने विपत्ति को बताओ धीरे से, और खजवाते रहो। एक बार खजवा के नहीं चले जाना, खजवाते रहो जब भी समय मिले और विपत्ति को बता जाओ। माँ की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से गो कंडुयन व्रत भगवान श्री कृष्ण करते रहे। और द्वारिका में जिस समय भगवान का क्या करूं और क्या ना करूं की स्थिति रहती थी, रोज जाके संध्या के समय गाय को खजवाते थे। आज नंद बाबा भी जैसा बाप वैसे ही तो पुत्र ना, बाप माँ का ही आचरण तो लेते हैं। आज बाप यानी नंद बाबा गाय को खजवा रहे और कह रहे हैं, हे माँ, चाहे जो भी हो, इतने दिन के बाद घर में कुछ होने वाला है, ये मत कहो लड़का हो या लड़की हो, ये कहो दोनों माँ बच्चा स्वस्थ हो। बोल सांचे दरबार की। भगवान नारायण की आराधन यानी कि अर्चन यानी कि स्मरण कर रहे हैं। जगत जाल पालम गलत कंठमालम शरच्चंद्र भालम महादेत्यकालम। जगत जाल पालम गलत कंठमालम शरच्चंद्र भालम महादेत्यकालम। नभो नीलकायम दुरावारमायम स्वरागम सहायम भजेहम भजेहम। सदा बोधिवासम गलत पुष्पहासम जगत सन्निवासम सदादित्यभासम। गदा चक्र शस्त्रम लसत् पीतवस्त्रम हसच्चारुवक्त्रम भजेहम भजेहम। रमाकंठहारम श्रुतिवस्त्रसारम जलांतम विभारम धराभारहारम। चिदानंद रूपम मनोज्ञम स्वरूपम
धृतानेक रूपम भजे हम। बोलो नारायण भगवान की। जरा जन्महीनम परानंद पीनम समाधान लीनम सदेवावनीनम। जगज्जन्म हेतुम सुरानीक केतुम त्रिलोकीक सेतुम भजे हम। कृतायान गानम खगादी शयानम विमुक्ते निदानम हरारातिमानम। स्वभक्तानुकूलम जगद्वक्षमूलम निरास्तार्थशूलम भजे हम। समस्तामरेशं विरूपाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशवेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवेकण्ठगेहं भजेहं 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 भजेहं। सुराली बलिष्ठं त्रिलोके वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपेकमेष्ठं सदा युद्धधारिं महावीरवीरं महाबोधितीरं इतना बोलूं तो खाली ताली बजा के अप डाउन निकाल दें। एक एक शब्द का मजा लो थोड़ा। सुराली बलिष्ठम, एक एक अंग से फड़क रहा है युद्ध की बलिष्ठता। उच्च छाती, केला के स्तंभ जैसे पैर, ये ऊंची चौड़ी स्कंध, भगवान की यहाँ तीन तीन बल्ली पड़े हुए हैं ऐसी। सुराली बलिष्ठम स्मरण कर रहे हैं। त्रिलोके वरिष्ठम, तीनों लोक में वरिष्ठ माने सबसे जो मुख्य है। त्रिलोके वरिष्ठम गुरुणाम गरिष्ठम, सबसे ओजन, उससे भी ओजन, सारा ओजन पृथ्वी को सप्तफेणीनाग और उसको भी जो उठाया हुआ है। गुरुणाम गरिष्ठम सुरापेकमिष्ठम सदा युद्ध धीरम, जब आदमी का बल रहता है तो युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सदा युद्ध धीरम, जिसको युद्ध करने की ताकत हो और चुप रहे भारत जैसे, उसको विष्णु कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है। मारने की पूरी क्षमता है, लेकिन सदा युद्ध धीरम, युद्ध है कर सकते हैं लेकिन धीर है। हमारे वेपन्स कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं उठता, हमारा स्वरक्षा के लिए उठना चाहिए। ये है बलिष्ठम।
सदा युद्ध वीरम महावीर वीरम। सब कोई बोलता है हनुमान जी महावीर, कहां से आए वो? ये महावीर शब्द हनुमान को विष्णु का दिया गया है कि विष्णु जैसे तुम महावीर हो, इसलिए आज के बाद तुम महावीरम हो। तुम्हारे पास मारने की पूरी क्षमता है हनुमान, लेकिन विष्णु जैसे शांत रहने के कारण तुम महावीर हो। बोलो महावीर भगवान की। महाम्बोधि तीरम भजेहम 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 भजेहम। रमा वाम भागम तलानक्रनागम कृताधीनयागम गतारागरागम मुनीन्द्रे सुगीतम सुरेशम परीतम गुणोधे बरीतीतम भजेहम गुणोधेरतीतम भजेहम 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 भजेहम। गाय के पास नंद बाबा गोकुंडयन व्रत करते करते मानस में पूर्ण ज्ञान है कि भगवान यानी मेरे यशोदा के यहाँ कोई होने वाला है, लेकिन विचलित नहीं होते। गता राग गतम, जितने भी राग अनुराग है वो चला गया है। और भगवान क्या होगा क्या नहीं बोल के नंद बाबा विचलित नहीं हो रहे और इंतजार कर रहे हैं। उसी समय एक परिचारिका दौड़ के कहती है, जय हो नंद बाबा की। सुनाई नहीं दे रहा है? जय हो नंद बाबा की। नंद बाबा को समझ में नहीं आ रहा है वो जगे हैं या सोए हैं। रात के समय की कहानी। अंत चेतना जागत है, अंदर से वो जाग रहे हैं, लेकिन बाहर से लग रहा है कि वो सो गए हैं। बाबा लग रहा है कि सोए हुए हैं और बाहर से दिख रहा है कि वो जग रहे हैं, लेकिन अपनी भावना राज्य में चले गए हैं। यानी आप लोग के हिसाब से फ्लैशबैक। भगवान नंद ब्रज रानी से कह रही हैं और डाउट कर रही हैं, बोल सांचे दरबार की यशोदे, हमने यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, सारा चीज किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे यज्ञ जप तप का ये सारा चीज असंभव सा लग रहा है कि हमें फल नहीं मिलने वाला है। यशोदा जी सुन रही हैं। यशोदे सुन रही हो ना? हाँ बोलिए स्वामी। लगता है हमने जितने सत्कर्म किए उसका फल हमें नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहे हो स्वामी? यशोदा तुम्हें याद है कोई आके बोला कि नारायण का यज्ञ करो, हमने किया। कोई बंधु परिजन हमें कहा कि ये वाला पूजा करो, हमने किया। कोई बोला ये व्रत करो, हमने किया। सबका आग्रह हम लोग स्वीकार किए, मैं सबका आग्रह स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन जैसा संकल्प होता है पंडित जी, शिवकुमार जी, वैसे ही तो फल होता है ना पूजा में। जैसी संकल्प होता है वैसे ही, लेकिन संकल्प जैसा तो अनुकूल फल होता है और परिणाम भी वैसे ही होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जो संकल्प करता हूं वैसा कोई फल मिलने वाला है, क्योंकि असंभव वस्तु का बोलते हैं चंडी पाठ करो, बोलो मैं भारत का राष्ट्रपति हो जाऊं, तो कौन कौन हो पाएगा? कोई पंडित में दम है कि 100 बार पाठ करवा के भारत के राष्ट्रपति बनवा दे? किसी में दम है कि ऐसे भागवत करवा दे? बोल सांचे दरबार की। समझ रहे ना? तो यानी ध्यान रखें कि संकल्प अनुकूल हो तो उसका फल मिलता है। असंभव वस्तु का अगर संकल्प हो तो संकल्प का सफलता भी असंभव हो जाता है। अनुष्ठान
यशोदा मैं जब प्रारंभ करता था या संकल्प करता था तो चित्त में जैसे संकल्प करता था पुत्र के लिए, तो एक अनोखा पुत्र का संकल्प कर लेता था, अनोखा पुत्र का संकल्प करता था। और संकल्प में ही मुझे लगता कि मेरे नारायण जैसे पुत्र हो। किसके जैसे? तू भी बता यशोदा, मेरे नारायण से अधिक सुंदर त्रिलोकी में कोई है? त्रिलोकी में कोई ऐसा काल में कोई सुंदर है? मैं जब भी सोचता हूँ कि सुंदर नारायण जैसा पैदा हो, क्या त्रिलोकी में कोई ऐसा है जो पैदा हो सकता था? मेरा संकल्प हमेशा असंभव जैसे लगता था। इसलिए मुझे डाउट है यशोदा कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं, पुत्री होने वाला नहीं है। बोल सांचे दरबार की। मैं जिस समय हाथ में संकल्प की वस्तु लेता था यशोदा, उसी समय चावल और अक्षत और पानी को लेते ही कुश के साथ जब संकल्प करता हूँ, अनिर्वचनीय, जिसको कोई वचन में बोला नहीं जा सकता, ऐसा एक छोटे बच्चे सी आकृति मुझे दिखाई देती है। नंद कहते हैं, ओहो, उसी क्षण स्पष्ट देखता हूँ वह बालक तुम्हारे दुग्ध स्रावी स्तन पर बैठकर खेल रहा है। एक ऐसा होता है कि जो बच्चा खेले कहीं से आ भी जाता है, एक बच्चा से दुग्ध स्रावी, यानी जैसे पकड़ते कि माँ के वस्त्र से भीग जा रहा है दुग्ध से, नंद ऐसे स्वरूप देख रहे हैं, एक अनिर्वचनीय पुत्र। मैं जब भी देखता हूँ कि आपके गोद में खेलने वाले दुग्ध स्रावी आपकी छाती में एक अनिर्वचनीय पुत्र खेल रहा है। उस श्याम रंग का चंचल नेत्र है, चंचल नेत्र। बच्चा कभी चंचल नेत्र नहीं हो सकता, लेकिन इसकी नेत्र चंचल है। सर्वथा उसकी चंचल नेत्र में मैं मुग्ध हो जाता हूँ, मैं भ्रम हो जाता हूँ। मैं ये नहीं जा सकता कि मैं सोया हूँ या जागृत हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं सोच नहीं पाता, क्या हो रहा है मैं निर्णय नहीं कर पाता हूँ। मन में होता है कि मैं आपसे पूछूं यशोदा कि तुम्हारे हृदय में भी क्या ऐसी अनुभूति होती है? दैट फीलिंग्स, मेरा अंदर में जो हो रहा है यशोदा, क्या तुम्हें भी वो अनुभूति होती है? यशोदा सर को झुकाई। राज राजेश्वरी व्रज रानी माँ यशोदा बोली, ठीक ऐसे ही कल्पना मुझे भी उसी समय होता है स्वामी, ऐसा ही होता है, लेकिन लज्जावश मैं आपसे कभी नहीं बोल पाई कि मैं भी एक नील कमल जैसे पुत्र को पकड़ी हूँ और मेरी छाती में दुग्ध उफान मार के मेरे वस्त्र से बाहर निकल रहा है। इस समय बाह्य ज्ञान शून्य, यानी आउट नॉलेज नथिंग्स, किसका? नंद बाबा का। एक क्षण में सारे दृश्य को देख गए। अभी क्या हुआ है? गाय को पकड़े हैं, एक परिचारिका समाचार दी है, बाहर से लग रहा है कि वो जागृत हैं, लेकिन अंदर में स्वप्न में चले गए और स्वप्न में नंद बाबा यशोदा को बता रहे हैं कि मैं एक पुत्र का संकल्प करता हूँ, नारायण से अच्छा पुत्र, सुंदर पुत्र, ज्ञानी पुत्र तो कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा लग रहा कि मेरा संकल्प असंफल, क्योंकि संकल्प उसी से सफल होता है जो संभव हो। असंभव संकल्प करता हूँ तो कैसा पूरा होगा? हे यशोदा, मैं देखता हूँ कि आपकी छाती में एक सुंदर बच्चा खेल रहा है, जो अनुभव मैं फीलिंग करता हूँ, मैं लेता हूँ, क्या वही फील? यस, आई फेल्ट दैट टाइप ऑफ इमोशंस। मैं वैसे ही देखता हूँ, यशोदा भी कहते हैं मुझे भी वैसे, लेकिन लज्जावश मैं कुछ नहीं बोल पाती स्वामी। इसी समय जो आई थी दासी, वो खड़ा होकर बाबा का दशा देख रही है। इसको क्या पता कि गाय दूहते गोप लोगों को बोली, अब ये देखी कि बाबा चुपचाप हैं, तो जो दूध दूहने वाले गोप लोग थे, अरे चलो चलो, सारे बछड़ों को छोड़ दो, एक बार दूध आज पीने दो, बच्चों को दूध पीने दो, पी लेने दो, एक बार चलकर अद्भुत बालक का दर्शन करो, देखो तो आज नेत्र खुलकर देखो कि कैसा बालक हुआ है। शायद ऐसा लग रहा है कि आज हमारे नेत्रों का तब सफल हुआ, क्योंकि नेत्र इसीलिए बनाया गया है। वो परिचारिका दासी कहती कि हम उसी नेत्र से श्री कृष्ण को, यानी वो अद्भुत बालक को देखें। खुद भी ये कहकर मोटी सी थी, लत से बैठ गई। मोटी आदमी बैठती है तो धीरे नहीं बैठी है, जैसे गोपी बैठता है डाइनिंग टेबल लथ करके बैठता है, लथ से बैठ गई। ये शब्द है लथ। बोल सांचे दरबार की। और वो भी कहाँ फंसने वाली, वो भी जिस चिंतन को वो देख के आई थी प्रसूति का गृह में, आज उसी सुंदर को, छवि को देख रही है। बोल सांचे दरबार की। आज नंद बाबा
भाव के स्रोत में घूम रहे हैं, अभी चैतन्य तो का प्राप्त नहीं हुए, वो देख रहे हैं श्री नारायण स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं कि हे नंद, तुमने जो 1 वर्ष तक मेरी पूजा आराधना उपासना किया, इसलिए हे गोपवर, तुम्हारा अनादि सिद्ध पुत्र है, तुम्हारे घर में अनादि सिद्ध, जिसको कोई सिद्ध हो नहीं कर सकता, वो अनादि सिद्ध है, आदि जिसकी नहीं है, वो पुत्र तेरे घर आने वाला है, जा तेरा संकल्प शीघ्र ही पूर्ण होगा। स्वप्न में देख रहे हैं नारायण, ये कौन देख रहा है भाव में, कौन? नंद बाबा देख रहे हैं स्वप्न में, कि स्वप्न में जागृत स्वप्न में, दिवा स्वप्न में, कि तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा। मन जाहि राखें मिलो ही सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजान शील स्नेह रावत रावरो। जागृत स्वप्न में नंद बाबा ये जो घटना देख रहे हैं, ये घटना कुछ दिन बीत गया है। आज माघ महीने का कृष्ण प्रतिपदा, यानी समझ लो जनवरी कृष्ण प्रतिपदा, जनवरी में माघ, पुष के बाद माघ आती है। आज की विचित्र रजनी, सुंदर रजनी, माघ में सुंदर सुंदर सफेद फूल खिलते हैं, याद करिए। और विचित्र रजनी प्रतीत हो रही है। हठात ब्रजरानी तंद्रा से ऐसे करके जग कर अपने पति के पास आए और बोले, नाथ, अभी अभी मैंने एक स्पष्ट स्वप्न देखा है, ठीक वही बालक जो आप वर्णन कर रहे हैं, आज आपके हृदय से निकलकर मेरे हृदय में आकर बैठ गया है। कौन कह रही है? माँ यशोदा कह रही है नंद बाबा को। पर एक विचित्र बात है स्वामी, उस बहुत सुंदर श्याम, उसके शरीर के ऊपर मैंने आज एक छाया देखा। यशोदा कह रही है, एक ऐसी छाया देखा, एक दिव्य तेज कुमारी, यानी एक लड़की, तेज लड़की का छाया देखा, मानो लड़का के ऊपर एक आवरण पड़ी है एक लड़की की। सही तो है। जगन्नाथस्तु सब स्वयं दक्षिण काली, साक्षात काल रूपी काली, क्योंकि एक बार भगवान माँ जगदम्बा बैठी हुई है, परम्बा पराशक्ति आदि शक्ति जगदम्बा, और लग्न चामर हस्ताय श्री शारदा परिविजताय नमः। शारदा और लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं, और उनके प्रसन्नता के लिए किस समय, जिस समय तेरस का शाम होता है, क्या बोलते हैं उस दिन को? प्रदोष की शाम, माँ जगदम्बा काली बैठी हुई है सिंहासन पर, और उसी समय भगवान शंकर आके उन्हें कहते हैं, जगदम्बा आज बहुत प्रसन्न लग रही हो, आपकी प्रसन्नता के पूर्ण करने के लिए हम और क्या करें? तब उन्होंने कहा, हे शिव, आप कुछ विशेष नर्तन करो, नृत्य करो, मैं आपके नृत्य की लावण्यता देखना चाहती हूँ। भगवान शंकर नृत्य किया, भगवान गणेश मृदंग बजाए, और अद्भुत नृत्य करते हुए जब दोनों ने माँ जगदम्बा कहाँ काली प्रसन्न हुई, तब उन्होंने कि मांगो शिव, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान शिव ने कहा, माँ आप माँ भी हो, स्त्री भी हो, पुत्र, जननी, जाया और भगनी। माँ सुभद्रा जगन्नाथ की जननी भी हैं, भगनी भी हैं और भारिया भी हैं। राम के अवतार में सुभद्रा लक्ष्मी बन जाती है, और ऐसी माँ के रूप में है उनके, और ऐसी बहन बनकर बैठी हुई हम लोग के लिए। जननी, भार्या और भगनी, तीनों हैं ये जाया, यानी कि ध्यान रखें। तब उन्होंने कहा, क्या चाहते हो? तो बार बार मैं पुरुष होकर जन्म लेता हूँ और आप स्त्री बनती हो, एक बार आप पुरुष बनो और मैं स्त्री बनना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, माँ कहती है तथास्तु। और वही भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं, ये शिव पुराण से कह रहा हूँ, मैं वैवस्वत मनवंतर के 28वां द्वापर के अंत में श्री कृष्णस्तु साक्षात भगवानस्तु, साक्षात कृष्ण या श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोल के आऊंगी, और तुम मेरी पटरानी राधा बन के बिहार, मैं तुम्हारे साथ बिहार करूंगी। और तुम्हारा 8 स्वरूप जो है, अष्ट शंभु, भीमाय नमः, सर्वाय नमः, जितना भी है, ये अष्ट शंभु मेरे 8 पटरानी बनकर रहेंगे, और विष्णु मेरे भाई ये अर्जुन बन के आएंगे।
यानी बलराम बन के आएंगे। शिव पुराण बोल सांचे दरबार की। बाबा लोग ना एक पुराण में चलते हैं तो घुमा नहीं पाते हैं, तो इसी तरह वो कह रही है माता जगदम्बा माँ नंद बाबा को, यशोदा माँ, कि मैंने वही पुत्र का दर्शन किया स्वामी, लेकिन ये क्या, मैं जब देख रही हूं तो इनके ऊपर एक स्त्री की छाया, एक आवरण सा पड़ा हुआ है। पहले दृष्टि में मैं सोची ये छोरा है कि चोरी है, यही बात फिर आया, ये छोरा है कि चोरी है, ये चोरी है, ये चोरी है, ये नंदगांव का छोरा है, ये बरसाने की। आगे आया यशोदा दी देखा कि छोरा है या छोरी है, ज्योतिर्मयी बालिका। पहले दृष्टि में फर्स्ट आई साइड व्यू, यशोदा जी स्वप्न में अभी जो नंद बाबा देख रहे हैं उसमें कह रहे हैं मैंने जो बालिका देखा एक ज्योतिर्मयी यानी विद्युत की तरह बालिका देखा, वैसे दिखती है। पर किंचित समय में गंभीरता से जब मैंने देखा ये लड़का है लड़की सब कोई देखता है, लड़का है कि लड़की, उसका अप्रतिम सुंदर श्याम कलेवर, दोनों श्याम है, श्यामांगी शशि शेखरा माँ काली और भगवान कृष्ण स्पष्ट दिखता है। सुनकर नंद मुग्ध हो गए और ऐसी अनुभव जो नंद बाबा जो यशोदा का हुआ था वही नंद बाबा का अनुभव हुआ। उनको भी लगा ये सर्वथा कल्पना नहीं है। मैंने जो रजनी का बात किया था, ध्यान रखें, जनवरी का महीना हो या दिसंबर, ये माघ कृष्ण पक्ष का मैंने कहानी बताया, प्रतिपदा की तिथि इसी दिन से आप गनो, माघ फागुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और भाद्रव, 8वां महीना में भगवान अष्टम महीना में पैदा हुआ। इसी रात में यशोदा कंसीव की थी। बोल सांचे दरबार की जय। कौन देख रहा है? नंद बाबा। अभी चेतना नहीं है, गाय के पास है। तो ये गाना कल मैं फ्लाइट में सुना, मेरे को लगा पप्पू ये गाना क्यों दिया। आजकल मैं नंद उत्सव करने जा रहा हूं तो मैं बोला प्रभु जोड़ दूंगा कहीं ना कहीं, लेकिन देखो ये गाना कैसे सुंदर जुड़ेगा इसमें। बोल सांचे दरबार की सुंदर अखियों के झरकों में। चलो अखियों के झरकों में मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरकों में मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरकों को जरा बैठी जो सोच, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। अब खोने लगा है, पाकर तुझे छाए मुझे कुछ होने लगा है।
एक तेरे भरोसे में सब बैठी हूँ भूल के, अपनी उम्मीदों का कोई भूल ना कर जाए, अखियों के झरोखों। देखो बच्चे को भी तो फूल कहा जाता है ना। आज सुबह 10:12-15 में इसके मोबाइल से लिख दिया, एक मन था मेरे पास, अब पुत्र आ रहा है ना, अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा। एक तेरे भरोसे पे जाओ गोपवर, जिस पूजा को तुमने किया उसका अनादि सिद्ध तेरे घर में पुत्र होगा। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूले, यूं ही अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए, अखियों के झरोखों से तुझको देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर। गाना तो मैं नहीं गा सकता, इसको सुनना है तो सीडी में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं आज तक ये गाना ऐसे ही सुनते थे, मजा आता था, है ना। लेकिन क्या इसमें ये प्राचुर्य नहीं है? अखियों के झरकों से भगवान नंद बाबा जब देख रहे हैं बाहर में उनको कुछ नहीं दिख रहा है, बंद करके आंखों को देखा जो सांवरे, तुम ही तुम नजर आए, तुम ही तुम नजर आए, तुम ही तुम नजर आए। मैंने कहा आपका विचार बदलना है। एक इतना बड़ा दीवाल, दो एक आदमी आया, दो छोटा छोटा उसमें काला सा वो कर दिया, दीवाल में लिख दिया। तो किसी से पूछा कि इसमें क्या दिख रहा है सफेद दीवाल में, तो उसने कहा दो तो काला काला स्पॉट दिख रहा है। अरे मूर्खों, इतने बड़े 10x10 का दीवाल में तुम्हें दो काले स्पॉट दिखते हैं, दो इतने बड़े 10x10 सफेद नहीं दिखता। ये विचार बदलने की साइट, आपको अपने दिमाग बदलने की साइट है। इतनी बड़ी व्याख्या में हमें अखियों के झरोखों से नंद बाबा को समझ में नहीं आता। आपका चाहे आप काला स्पॉट देखो गाना में, या चाहे तो भागवत की पूरी सफेदी देखो। तो कहा ना, कहीं अपनी उम्मीदों का, मैं गाऊं, अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। ये सर्वथा ये कल्पना नहीं है, ये सर्वथा कल्पना नहीं है। जो बाबा नंद आज गोष्ठ में गाय के पास में जो बाबा नंद इसको देख चुके हैं स्वप्न में, या जागृत स्वप्न जिसको कहा जाएगा, आज वो बात सच हो गया कि नहीं? उधर सच हो चुका है, ये सर्वथा कल्पना नहीं है, ये घटित हो चुका है। यस, हो चुका है। परिचारिका शब्द अतीत में ले गया था। जैसे सुना कि आपके घर में पुत्र हुआ है तो अतीत में चले गए थे, जैसे लग रहा था घटना अभी अभी घट रहा है। फिर सब नंदराज आपके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है तो नंद बाबा आंख को खोले, आनंद था और प्रसाद की ओर अब नहीं देर किया, क्योंकि अब आंख जब बाहरी
आंख बंद थे तो तुम पास में नजर आ रहे थे, लेकिन जब बाहर की आंख खुल गया तो बड़ी दूर नजर लगे। अब दौड़ने लगे प्रसाद की ओर, अविलंब देर नहीं किया और पीछे पीछे परिचारिका यानी कि वो जो सेविका थी नंद बाबा के पीछे दौड़ रहा है। नंद बाबा दिमाग पर ये सोच रहे हैं क्या वही बालक होगा जो हमने संकल्प किया, जो हम स्वप्न में देखते थे, जो आंख बंद करके देखते थे, क्या वही प्रकट हुआ है जो भगवान नारायण स्वप्न में हमें आदेश दिए थे अनादि सिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, क्या अनादि सिद्ध पुत्र प्राप्त हुआ है? आज दौड़ के निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी वो श्याम बालक वहां प्रकट हुआ होगा। बाबा दौड़ रहे हैं प्रसूति का गृह की ओर। घर के आगे आंगन, मैंने कहा था प्रांगण यानी आंगन में आज उत्कंठा से कुछ सफेद, कुछ लाल, कुछ पीला घूंघट, कोई खुला हुआ है, किसी का दिया हुआ है। आज भीड़ बढ़े जा रहे हैं। समय 3 बज के यानी रात्रि का चतुर्थ प्रहर प्रारंभ होने वाला है। पुत्र का मुख देखूंगा, अब मैं बेटा का मुख देखूंगा बोल के नंद बाबा दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे। बताओ क्यों? प्रसूति का गृह का कपाट खुला है। आगे नंद सनंद यानी जो भाई लोग हैं इनके परिवार हैं और पड़ोस के भी गोपियां लोग आ चुकी हैं। कौन? जो यशोदा की सहेली थी, पड़ोस से ही माँ यशोदा की मातृतुल्य सखी लोग आ चुके हैं। आई थी वत्सला, कुशला, ताली, मेदुरा, मसरुणा, कृपा, साकिनी, मित्रा, बिम्बिनी, शुभगा, प्रभा, भोगिनी, साकर, सारिका, हिंगुला, नैति, कपिला, धमनी धरा। धमनी धरा माने बता दूं तुमको, सबको बताने की इच्छा था। धमनी धरा माने जिसके शरीर में और चमड़े नहीं है, खाली नस है, नस, एक पतली दुबली नस वाली, वो धाई भी आई थी दौड़ के। ये यशोदा के सहेली है। धमनी धरा एक पक्षाती जो कभी भी किसी और के लिए नहीं बोलती, केवल यशोदा के लिए बोलती। उसकी सहेली होगा, होगा रे तेरी पुत्र होगा। उसके नाम पक्षाती, पाटका, पुंडी, सुतुंडा, जो बोली थी आज नहीं तो कल तेरे ऊपर नारायण कृपा करेंगे। तुष्टि, अंजना, तरिंगाक्षी, तरलिका, सुभदा, मालिका, अंगदा, विशाला, शल्मिका, बेणी और कीर्तिका नामिक यशोदा की सहेली प्रांगण में आके खड़ी हो गई। अब खाली यशोदा के ही दोस्त लोग हैं, नंद उपनंद के बात अलग है। जैसे ये लोग सब आंगन में खड़े हुए हैं और पड़ोस के भी और दूर से भी आई हुई, क्योंकि पता था दूर से आई हुई गोपियों से आज प्रांगण भरा हुआ है। जब पहले नंद आते थे तो सारे गोपियां, आज गोपी लोग ऐसी है ना, आज ऐसे ऐसे खुला हुआ है। पहले जब नंद आते थे गोपियां अपने घूंघट को ऐसे कर लेती थी ब्रज में। तो आज लेकिन आह्लाद खुशी से कोई अपना घूंघट को और ऐसे करने की जरूरत नहीं समझती। देखना जब शादी ब्याह होता है तो ध्यान रखा, बड़े आते हैं तो ऐसे कर देते हैं, और हमारे ग्रुप में जब काम करते हैं तो अपने बाल को दिखा के काम करते हैं। ध्यान रखना, बाल काल होती है, बाल यमराज के रूप होती है, और बाल गिरने से भगवान की पूजा पूरी नहीं होती, इसलिए इसको ढका जाता है। इसलिए ईरान में आज तक ऐसे ही ढका जाता है। ये बाल कामुकता बढ़ाता है, और भगवान में जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। इधर का जो निकाल के काम वासना वर्धित होता है, इससे दूर रहो। स्त्री का श्रृंगार ओनली पति के लिए होना चाहिए। हम लोग श्रृंगार किसके लिए करते हैं? बोले सांचे दरबार की, मैंने चूड़ी लगाई तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई तेरे नाम की। बोल सांचे, वरना मेरे को कूट कूट के मारेंगे। आज सारे जितने प्रांगण में खड़े हुए हैं सारे महिलाओं से भरा हुआ है। आज आह्लाद बस कोई जान भी नहीं रहा कि नंद बाबा पीछे आ गए, कि ब्रजेश्वर बाहर में खड़े हैं, अपना रास्ता खोज रहे हैं। आज अपने पाली का, यानी कि पहले तो नंद बाबा जाते तो सब साइड हो जाता था, लेकिन आज नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब आगे जाएं। नंद का प्राण आकुल हो रहा है। उस समय माँ नहीं देख पा रही है और इधर पापा नहीं देख पा रहे हैं। तक्षणात अंतराल में देखो, हाथ देखना, कभी भीड़ में ऐसे ऐसे करके जुड़े रहते हैं तो छोटा सा कभी होल हो जाता है, हाथ से हाथ पीछे से, उसी होल से इतनी बड़ी होल महिलाओं के बीच में आज नंद बाबा अपने पुत्र का स्पष्ट झांकी देख रहे हैं और कह रहे, ओहो वही बालक है, वही बालक है जिसको मैंने आज तक देखा, जिसको नारायण ने हमें आशीर्वाद दिया, आज ही क्षुद्र उसी बालक का दर्शन किया। आहा वही है,
वही है, सचमुच वही शिशु आया है। छिद्र के सामने एक गोपी आ गई। छोटा सा दर्शन हुआ, झांकी दर्शन। अभी नंद बाबा का तो ये हालत है, एक गोपी आ गई, माने ऐसे आ गई होगी कोई मोटी गोपी, जो छिद्र के सामने गोपी आ गई। पर आश्चर्य की बात है, छिद्र ढकने के बावजूद भी आज नंद बाबा उस दिव्य स्वरूप को स्पष्ट देख रहे हैं। ये रात का चौथे चरण का कहानी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। आज माँ यशोदा प्रसूति का पर्यंक पे सोई हुई है। उत्तान साई माने जो बच्चा पैदा किया हुआ है उनको पता है, जब माँ बच्चा पैदा करती है ना, तो करने के बाद पेट को ऐसे करके, याद है, ऐसे करके सोती, ऐसे करके, ताकि उत्तान साई माने छाती को धनुष जैसे ऐसे करके सोती, तकलीफ रहता ना। तो अवस्थित है। आज शिशु अनुभव नहीं है, लाज करने की क्या है। माँ यशोदा का बता रहा हूं, हम लोग को कौन पूछता है। अवस्थित शिशु को मानो अनंत जन्म का पुण्य, एक जन्म में पुण्य में फल नहीं मिलता, अनंत जन्मार्जित पुण्य आज कल्पतरु यानी वट वृक्ष बनकर एक फूल गिरा है, और वो फूल श्री कृष्ण यशोदा के गोद में गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं। समस्त उपनिषद, सारे उपनिषद आज पेड़ पौधे हो गए और उन्हीं का एक फल गिरा है, वो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोल सांचे दरबार की जय।